अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल-अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा ववुदिअल किताबु वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़्लमून वउफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिम मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सामिईन, नाज़रीन, दोस्तों, यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की तबाही, इस दुनिया का फ़ना, इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंस व जिन और तमाम मखलूक़ात का ख़ात्मा और उसके बाद अगली दुनिया को कायम करने का ज़िक्र शुरू किया है। ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, किन हालात में ख़त्म होगी, लोग जब ख़त्म होगी तो लोग यहाँ कैसे होंगे, इसका बड़ी तफसील से ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में किया है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तिसार के साथ इस बात का ज़िक्र किया है कि कैसे ख़ात्मा शुरू होगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल-अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह। और सूर में फूका जाएगा तो वो तमाम लोग जो ज़मीनों में हैं और जो ज़मीन में हैं और जो आसमानों में हैं, और वो तमाम लोग जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, उस सब के सब मर जाएंगे, वो सब के सब, उन सब को मौत आ जाएगी। इल्ला मन शाअल्लाह, मगर वो जिनको अल्लाह चाहे। यहाँ अल्लाह ने साफ किया कि ख़ात्मा इस तरह होगा कि सूर में फूका जाएगा। सूर में कितनी बार फूका जाएगा, कुरान के आयतों और हदीसों को मिलाकर लोग उलमा ने ज़िक्र किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 4 बार, कुछ लोग कहते हैं 3 बार और कुछ लोग कहते हैं 2 बार। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ज़िक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ज़िक्र किया है कि सूर में फूका जाएगा, ये दूसरी बार है। इससे पहले जब फूका जाएगा तो उससे लोग घबरा कर भागना शुरू करेंगे। आवाज़ बहुत भयानक आवाज़ होगी उसकी, लोग घबरा कर भागने लगेंगे। और इसका ज़िक्र मुस्लिम की एक हदीस में है जिसको हम अभी आपके सामने बयान करेंगे। और उसके बाद दूसरा सूर होगा जिसका यहाँ दूसरी मरतबा सूर में फूका जाएगा, जिसका इस आयत के अंदर ज़िक्र आया है कि उसके बाद लोग मरना शुरू होंगे और सब के सब मर जाएंगे, जो ज़मीन में हैं वो भी और जो आसमानों में हैं वो भी, तमाम इंसान, तमाम जिन, तमाम मखलूक़ात, तमाम फ़रिश्ते, सब के सब। यहाँ तक के जो बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं, मलकुल मौत, इसराफील जो सूर में फूकेंगे, सब के सब, और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसका अल्लाह ने सूरह रहमान की इन 2 आयतों में ज़िक्र किया है कि जो कुछ इस दुनिया में और बल्कि पूरे तमाम मखलूक़ात जो कुछ भी है, सब के सब फ़ना हो जाएंगे। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और सिर्फ तुम्हारा रब ही बाकी रहेगा जो ज़ुल जलाली वल इकराम है।
जो अज़मत और इकराम वाला है वही बाकी रहेगा। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? फिर ख़ुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की बादशाहत तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ ये दूसरा सूर फूकने का ज़िक्र है जिससे मौत आएगी, और इसके बाद फिर एक सूर फूका जाएगा जिसके बाद लोग खड़े होंगे, तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर इसके बाद दूसरी बार सूर में फूका जाएगा, फिर दूसरी बार सूर में फूका जाएगा, तो तमाम के तमाम लोग खड़े होकर देखने लगेंगे, भौचक्के होंगे, दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। हाँ, अल्लाह ने फ़ना के बाद फिर ज़िंदगी का ज़िक्र किया कि पहले मौत आएगी और उसके बाद लोग जब मर जाएंगे, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेगा और उनको सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो सूर जब फूकेंगे तो तमाम लोग ज़िंदा होकर दोबारा खड़े हो जाएंगे। कैसे और कैसे ख़ात्मा होगा? सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हम लोगों के सामने बयान किया कि जब क़यामत करीब आएगी तो मेरी उम्मत में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। इससे साफ मालूम होता है कि दज्जाल इसी उम्मत मोहम्मदिया में आएगा। इससे पहले दज्जाल नहीं आया, ना दज्जाल का कोई ज़िक्र का, लेकिन तमाम अंबिया ने दज्जाल का ज़िक्र ज़रूर किया। और यह हदीस बतलाती है कि दज्जाल का ज़ुहूर इसी उम्मत में होगा और फिर जब दुनिया ख़त्म के किनारे जाएगी तब होगा। कैसे होगा? आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में दज्जाल आएगा, ज़ाहिर होगा, और वो लोगों के दरमियान 40 दिन रहेगा, 40 रहेगा। कहते हैं सहाबी कि 40 से क्या मुराद है? 40 दिन, 40 महीना या 40 साल या 40 रात? कहा कि मुझे भूल गया, आपने क्या कहा? 40 दिन या 40 रात या 40 महीना या 40 साल? और दूसरी रिवायत में है कि दज्जाल जब आएगा तो पहला उसका दिन 1 साल के बराबर होगा। तो कहते हैं कि उसके बाद दज्जाल जब पूरी दुनिया में घूम लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे और वो दज्जाल को कत्ल कर देंगे, दज्जाल को वो कत्ल करेंगे। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर हुकूमत करेंगे 7 साल तक। 7 साल तक इस ज़मीन पर मुसलमान हावी रहेंगे, उनकी इज़्ज़त, उनकी सरबुलंदी, उनका गलबा, और सही जो इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में छोड़ कर गए उस पर मुसलमान कायम होंगे 7 साल तक। और इस तरह लोग आपस में रहेंगे कि किसी के दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई कीना और बुग़्ज़ नहीं होगा, सबका दिल उस तरह साफ़ होगा जिस तरह जन्नत में जन्नतियों का दिल साफ़ होगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन शाम से एक ठंडी हवा चलाएगा। ये हवा हर उस आदमी के दिल में दाखिल होगी, हर उस आदमी के अंदर दाखिल होगी, उसको लगेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, और जिसको लगेगी वो मर जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई मोमिन पहाड़ के अंदर भी होगा तो उसे भी यह हवा लगेगी और वहीं मर जाएगा। और इस तरह तमाम लोग, तमाम मोमिनीन इस दुनिया के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस दुनिया पर कौन लोग बचेंगे? सिर्फ मुश्रिकीन। और कैसे? कहा कि शैतान उनके दरमियान आएगा और उनसे कहेगा कि तुम भूल गए तुम्हारे आबा अजदाद क्या थे, वो किसकी इबादत करते थे, तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। तो कहेंगे कि तुम तो बहुत बुज़ुर्ग लगते हो, बताओ क्या कहते हो। तो कहे शिर्क करने का हुक्म देगा और धीरे धीरे दुनिया में शिर्क फैल जाएगा, साहिब ईमान कोई नहीं बचेगा,
सब के सब मुश्रिक होंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से छूट ऐसी होगी कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसाइशी होगी, रोज़ी बड़ी कुशादा होगी, खूब ऐश व आराम की वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने रब के साथ शिर्क कर रहे होंगे। और इसी हालत में दुनिया में बड़े मस्त होंगे कि एक दिन सुबह भयानक आवाज़ शुरू होगी, बहुत ही भयानक आवाज़ शुरू होगी। यह आवाज़ वही सूर की आवाज़ होगी जिसे इमाम हाफिज़ इब्न कसीर ने पहला सूर कहा है। तो जब यह आवाज़ आएगी तो लोग जो भी इसको सुनेंगे वो घबरा कर भागने लगेंगे कि आवाज़ न सुनाई दे। और लोग इतने मस्त होंगे जब आवाज़ आएगी कि हर आदमी अपने काम में लगा होगा, हर आदमी अपने काम में लगा होगा और समझेगा कि दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा, हम ऐसे ही मस्त रहेंगे, हमारी रोज़ी ऐसे ही कुशादा रहेगी। लेकिन अचानक जब ये आवाज़ होगी तो सब घबराएंगे, घबरा के भागेंगे, और जब भागेंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फिर सूर फूका जाएगा। और जब ये सूर फूका जाएगा तो जितने लोग हैं और जितनी सब मखलूक धीरे धीरे सब मर जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। ज़मीन पर कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। अल्लाह के कहने के मुताबिक आसमानों में जो हैं और ज़मीन में जो हैं वो सब के सब मर जाएंगे और ज़मीन पर सब मुर्दा पड़े होंगे। उसके बाद अल्लाह की तरफ से बारिश नाजिल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को नाजिल करेगा और इस बारिश से तमाम के तमाम इंसान दोबारा ऐसे ही ज़िंदा होंगे जैसे पेड़ पौधे उगते हैं बारिश होने के बाद। बारिश होने के बाद सरसब्ज़ जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उस पर जब बारिश होती है तो शादाबी आती है, फूल पौधे निकलने लगते हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है तो अपने पौधों को निकालने लगती है। वैसे ही बारिश होने के बाद तमाम इंसान ये उगने लगेंगे, यानी पैदा होने लगेंगे और सब के सब खड़े होने लगेंगे। और उसके बाद जब खड़े होंगे तो भौचक्के होंगे कि किस दुनिया में हम आ गए, कहाँ हमें खड़ा कर दिया गया, कहाँ हम थे और कहाँ हम आ गए। तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि सब लोग मैदान महशर की तरफ चलो, अपने रब की तरफ चलो, सब लोग मैदान महशर की तरफ अपने रब की तरफ चलो, अब हिसाब देने का वक्त आ गया। और तमाम के तमाम इंसान घबराए हुए, तमाम के तमाम इंसान घबराए हुए मैदान महशर की तरफ भागेंगे, मैदान महशर की तरफ भागेंगे। और जब मैदान महशर में इकट्ठा होंगे तो वहाँ जन्नतियों को और जहन्नमियों को अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि अलग करो। तो पूछा जाएगा कि कितने, तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि जहन्नमी 1000 में से 999 अलग करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वक्त होगा कि लड़का बूढ़ा हो जाएगा, सब के सब डर जाएंगे कि कौन जहन्नम में जाएगा मालूम नहीं। उस वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा फ़ैसला करने का और तराजू कायम करने का, आमाल का बदला दिए जाने का, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अगली आयतों में ज़िक्र किया है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसको भी हम इसकी वज़ाहत की जाएगी।